तो भाइयों, हम बैठे हैं आज दिल्ली के सबसे बड़े दरिंदे के साथ। इससे जलील इंसान आपको पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। जितना नुकसान इसने करा है दिल्ली वासियों का, इतना नुकसान आज तक के इतिहास में, कलयुग में किसी ने नहीं किया। अब आप पूछेंगे इस बंदे ने क्या किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस बंदे ने हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हम शादी करेंगे, अपना शादी के बाद 2 साल तक जो कच्चा इस्तेमाल करेंगे वो भी ससुराल वालों से खरीदवाएंगे, अपने जेब से कुछ नहीं लगाएंगे। दहेज लेंगे 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये इंसान ऐसा है, इसने हमारा इतना नुकसान कर दिया। इसने शादी की, दहेज 1 रुपये का नहीं लिया, जबकि इसे दहेज मिल सकता था, लेकिन इस बंदे ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। अपनी सीधी शादी की। यहाँ तक कि जो मंदिर में जो खर्चा हुआ पंडित का, वो भी इन्हीं महाशय ने दिया। और 1 रुपये का दहेज जिसे कहते हैं, इन्होंने 1 रुपये का दहेज नहीं दिया। अब हम किस मुंह से जब शादी वादी करेंगे, किस मुंह से दहेज मांगने जाएंगे? ऐसे लड़के हमारी मार्केट ख़राब कर देते हैं। लोग कहेंगे भैया ऐसे भी लोग होते हैं जो 1 रुपये नहीं लेते, तुम मांग रहे हो 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो हमें कौन देगा? ऐसे ही लोगों ने दिल्ली के लड़कों की मिट्टी पलीत कर रखी है। तो ऐसे लड़के को जब आप देखो, इस लड़के को, इसकी शक्ल सही से देख लो, इसकी बढ़िया से कुटाई करने से हमारा लाखों करोड़ों रुपए का जिसे कहते हैं नुकसान कर दिया। और यहाँ तक कि ना इन्होंने किसी तरह का दहेज लिया, ना सोना लिया, ना चांदी लिया। यहाँ तक कि जितना सोना लगता है लड़की को, वो भी इन्होंने अपनी जेब से खरीद के दिया है। लड़की वालों से कुछ नहीं लिया। यहाँ तक कि खुद कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया अपना, मतलब छुट्टी ले ली, लेकिन लड़की जो अपना करती थी जॉब, उनका नुकसान नहीं किया, उन्हें करने दिया। ऐसे समझदार लड़के आज तक, ये जो मैं पहले कह रहा था ये तो सब मजाक की बात है, लेकिन सच्चाई ये है आजकल ऐसे लड़के मिलना बहुत ही नामुमकिन जैसी बात है। आजकल ऐसे लड़के नहीं मिलते, क्योंकि आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, किसी को सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए। उसके बगैर बंदा चाहे सारी ज़िंदगी कुंवारा रह जाए, लेकिन शादी करने को तैयार नहीं है। और इस बंदे ने सीधी शादी की है, मंदिर में शादी की है। चाहता तो उनका खर्चा करा सकता था, लेकिन मंदिर में शादी की, सीधी शादी अपने पंडित से। पंडित का मंदिर का खर्चा भी इन्होंने दिया, जो सोना लगता है वो इन्होंने दिया, जो भागा दौड़ी करनी होती है अपने हिस्से की, उनके हिस्से की, वो भी इन्होंने की। मतलब अपने ससुराल वालों को इतना शायद सगा बेटा नहीं करता जितना इन्होंने किया। आजकल ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल बात। ये वीडियो आज खास इसलिए इनके लिए बनाई गई है क्योंकि आज इन्होंने पार्टी भी रखी है अपनी शादी की। हमें बुलाया है, वैसे हम शादी में इंतज़ार कर रहे थे, शादी में बुलाया जाएगा वो बात अलग है, सबका अपमान हो गया, लेकिन आज हमें बुलाया है तो आज हम सारे जाएंगे। और मेन मुद्दा ये है कि ऐसे लड़कों की बहुत इज्जत होनी चाहिए। सबको ऐसे लड़कों से कुछ सीखना चाहिए कि माँ बाप तुम्हें लड़की दे रहे हैं वही बहुत, दहेज का लालच नहीं करना चाहिए। इस बंदे ने जो है, अब मैं आपको कितना बताऊं कि मेरे पास जितने पैसे जमा थे, जिन्होंने काम किया था और अच्छे खासे पैसे जमा थे, वो अपने लगा दिए। जिन्होंने अपने अलग से रखे हुए थे वो लगा दिए। तो ये लगा दीजिए कि लेने के बजाय अपने लाखों रुपए इन्होंने, बंदे ने खुद लगा दिया कि लड़के वालों का 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो ऐसे लड़कों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और लड़कियों को मेरी एक बहुत अच्छी सलाह है कि ऐसा लड़का आजकल मिलता नहीं है, लाखों में एक मिलता है। तो अगर ऐसा लड़का कहीं मिले तो आपस में ही बांट लें, कि सबको तो ऐसा लड़का मिल नहीं सकता, तो आपस में 2-3 लड़कियां मिलकर पार्टनरशिप करके बांट लें। बस वीडियो को ख़त्म करें अब आप। एक चीज़ मैं आपको और बताना रह गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है लव मैरिज है, तो लव मैरिज में लोग अंधे हो जाते हैं तो सब कुछ क्या होगा। लव मैरिज नहीं है, इस भाई की एकदम अरेंज मैरिज है, घर वालों ने पक्की करी है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसने इतना अच्छा काम किया है कि जितना इसको सम्मान दिया जाए उतना कम है। लेकिन हम अपनी तरफ से, दिल्ली ग्रुप की तरफ से, ये भाई और इनकी वाइफ, हमारी तरफ से इनको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से, क्या कहते हैं, ताजमहल कहाँ है, आगरा, ताजमहल में आने जाने का 1 दिन का खर्चा, खाने पीने का और 1 दिन का रहने का, वो सारा खर्चा हमारी तरफ से है। आप बेशक कल चले जाएं और ये सारा खर्चा हमारी तरफ से। ख़त्म करो।